इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स हैं सीए फाउंडेशन में, कैसे रजिस्टर करना है, 12th क्लास के बच्चे कब सीए फाउंडेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल किस तरीके से आता है, लास्ट डेट क्या होती है, सीए एक रेगुलर कोर्स है या ओपन कोर्स है, कैसे उसके लिए पढ़ाई हमें शुरू करनी है, क्यों ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी बेस्ट ऑप्शन है और हमें रेगुलर कॉलेज से करनी चाहिए या ओपन से करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीए फाउंडेशन के अंदर बच्चे 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स 100 मार्क्स का। इसमें आपकी क्लास 11th की अकाउंट्स, क्लास 12th की अकाउंट्स एज वेल एज बीकॉम की भी कुछ अकाउंट्स आती है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है लॉ एंड बीसीआर। लॉ एक एब्सोल्युटली आपका न्यू पेपर है जो कि 60 मार्क्स का होता है। एंड सेकंड इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि बेसिकली इस बिजनेस में जो बिजनेस लेटर्स ड्राफ्ट होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनका जितनी भी ड्राफ्टिंग होती है बिजनेस के अंदर, वो सारी आपको बीसीआर में सिखाई जाती है। इसका मेन मकसद होता है आपके इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। ये ऐसा नहीं है कि क्लास 12th इंग्लिश की तरह है, थोड़ा सा इसका जो स्टैंडर्ड है उससे ऊपर होता है। फिर नेक्स्ट आता है मैथ्स, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स 40 नंबर का होता है, स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल ये 100 मार्क्स बनते हैं। फिर नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का, बीसीके 40 मार्क्स का, 100 मार्क्स। इकोनॉमिक्स आपको पता है, बीसीके इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जिसके अंदर बेसिकली आपको बिजनेस एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। इट्स नॉट बिजनेस स्टडीज। लाइक इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का बायोडेटा आपको पढ़ने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट के टर्म्स आपको मिलेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है ये सब्जेक्ट। ये जो फर्स्ट 2 पेपर हैं आपके अकाउंट्स, लॉ एंड बीसीआर, ये सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिलता है। 3 घंटे का टाइम मिलता है, आपको पूरा का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करना होता है। जबकि मैथ, स्टैट्स, एलआर, इको, बीसीके, ये जो 2 पेपर होते हैं ये ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होते हैं। 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है, 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 घंटे में आपको वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब एक सबसे बड़ा डाउट आता है जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं होता या जिन बच्चों का मैथ्स वीक होता है कि सर हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टैट्स, एलआर में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये बहुत सिंपल है। मैथ्स जो 40 मार्क्स का होता भी है, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपके सिर्फ जो मेजॉरिटी मैथ्स आता है वो मेजॉरिटी मैथ्स क्लास 6 से 10th का होता है। अगर आप मेरे से स्पेसिफिकली पूछें कि सर क्लास 12th के अंदर या 11th-12th में हमने मैथ्स नहीं पढ़ा या कमजोर मैथ्स था, तो उसमें से हमारा कितने मार्क्स का जो कंटेंट है वो आ सकता है। तो आई विल से कि 10 से 12 नंबर का पेपर सिर्फ उसमें से आता है। तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी थी या आपकी मैथ्स कमजोर भी थी तो 100 नंबर का मत प्रिपेयर करिए, 90 मार्क्स का कर लीजिए। अब इसके बाद पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, तो पासिंग क्राइटेरिया के मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिनिमम आपको 40% लाने होते हैं ईच सब्जेक्ट में। कम से कम आपको 40% हर सब्जेक्ट में लाने होते हैं और आपका जो एग्रीगेट है वो आपका 50% बनना चाहिए। मतलब सपोज अकाउंट्स के अंदर 40 आए, लॉ बीसीआर में मिला करके 50 आए, इसमें आपको अलग अलग नहीं लाने होते, कंबाइन देखना होता है लॉ बीसीआर, तो मिला करके 50 आ गए। मैथ, स्टैट्स, एलआर में आपके 45 आ गए, इको बीसीके के अंदर आपके सपोज 90 आ गए। ठीक है, तो 90 प्लस 90 180 प्लस 45 225। तो देखिए चारों पेपर मिला के 400 नंबर के थे। पहला क्राइटेरिया हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर होने चाहिए। तो देखिए 40 या 40 से ऊपर है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, प्राइमरी कंडीशन। सेकेंडरी कंडीशन जो यहाँ टोटल बनना चाहिए वो कम से कम 200 बनना चाहिए मिनिमम। एग्रीगेट 50% बनना चाहिए, आपका 225 बन रहा है, पास है। हाँ, अगर किसी बच्चे के सपोज यहाँ पर 30 हो जाते हैं, भगवान ना करे, और यहाँ फिर उसका टोटल 215 हो जाता है, तो फिर उसको फेल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर 40 से कम है तो वो फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका पासिंग क्राइटेरिया होता है। हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर है, लेकिन टोटल अगर 200 नहीं बना तो भी रिजल्ट नेगेटिव आता है। दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया ऑफ सीए फाउंडेशन एग्जाम। इसके बाद क्या रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, बाकी चीजें मैं बाद में बताता हूँ आपको। पहले देखिए प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का।
आप ICAI की वेबसाइट पे जाएंगे ICAI.org, वहाँ पे ये स्टूडेंट सेक्शन के अंदर आप जाएंगे, ऊपर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट सेक्शन के अंदर आप जाएंगे कोर्स रेगुलेशन फॉर्म्स के अंदर, यहाँ आपको दिख रहा है। उसके अंदर जब आप जाएंगे कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फाउंडेशन कोर्स दिखेगा जो कि इस तरीके का होगा। इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है। नवंबर अटेम्प्ट के लिए अगस्त में एग्जामिनेशन फॉर्म आता है जिसकी लगभग 1500 रुपये के आसपास फीस होती है, और मई के लिए फेब में एग्जामिनेशन फॉर्म आता है। देखिए रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या होता है कि आप ICAI पे रजिस्टर्ड हो गए कि आप एग्जाम देंगे। अब हो सकता है आपका मन बने कि नहीं यार मुझे नवंबर नहीं देना, मैं तो मई देना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करिए, जो अगस्त में एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा उसको मत भरिए। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म अगस्त का भरेंगे तभी आप नवंबर में एग्जाम दे पाएंगे। समझ गए आप? आपका मन नहीं है नवंबर में देने का, मत भरिए एग्जामिनेशन फॉर्म, आप सीधे फेब में भर दीजिए। ठीक है, कब तक ऐसा कर सकते हैं? तो रजिस्ट्रेशन जो आप करवाते हैं 3 साल तक के लिए वैलिड हो सकता है। 3 साल तक आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। उससे बस जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं उससे पहले का एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरना होगा, लगभग 1500 रुपये की फीस है। ठीक है, तो ये चीज लिखिए, स्टूडेंट्स नीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट फॉर एग्जाम्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सपोज खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का नवंबर में रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो क्या होगा, तो उसे मई के लिए दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। 3 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। वो फेब में फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा और वहां से दोबारा से मई में एग्जाम दे सकता है। अब क्यों ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी है? एक तो हमने आपको बताया 50 में से हमने 12 ऑल इंडिया रैंक्स नवंबर 2019 में क्लेम करी है। सेकंड चीज, हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको सबसे पहले डे 1 गाइडलाइन वीडियोस मिलती हैं जिसमें आपको बताया जाता है डे टू डे बेसिस पे आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, जिससे आप जुलाई एंड तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। 57 टेस्ट पेपर्स हम लेते हैं। जो टेस्ट सीरीज होती है एकदम गाइडलाइन वीडियो के साथ साथ चलती है, मतलब उसमें जैसे जैसे आपको बताया गया कि इतने दिनों में ये कोर्स करना है उसी हिसाब से ये टेस्ट पेपर्स डिजाइन किए गए हैं। हम आपको लाइव प्रैक्टिस सेशंस देते हैं इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के, जिसमें आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के 2 पेपर्स हैं लॉ एंड BCR में, यहाँ राइटिंग स्किल्स का बहुत जोर होता है। तो हम रेगुलरली कोशिश करते हैं कि हर मंथ हमारी कम से कम 20 क्लासेस हों इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इको की भी देंगे, इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। ये सारा का सारा प्लस 100% वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, डाउट पूछने की फैसिलिटी, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पेपर्स, कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर्स, जैसे आप क्लास 12th में यू लाइक और टुगेदर विद के करते हो उस तरीके के सब PDF फॉर्म में आपको A to Z मिलता है। और ये हमारा रिजल्ट जैसा कि आपको बताया था पूरा का पूरा। तो अगर मैं देखूं कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने जवाब दे दिए हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कैसे रजिस्टर करना है, 12 स्टूडेंट्स कब अपीयर कर सकते हैं, व्हाट इज़ द लास्ट डेट, हाँ रेगुलर कोर्स है या ओपन कोर्स है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा CA फाउंडेशन जो है आपका एक ओपन कोर्स है। ठीक है, सिर्फ CA इंस्टीट्यूट में आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम देने जाना होता है, कोई क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती। प्राइवेट कोचिंग के थ्रू आपको अपना सारा का सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट करना होता है, और यहीं हम आपकी हेल्प करते हैं कि आप हमारा वीडियो लेक्चर्स लीजिए, अपने घर बैठ के पढ़ाई करिए और बाकी सारी टेक केयर हम करेंगे। वाई ग्रूमिंग एजुकेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, शायद आपको पता लग चुका है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ICAI में CA फाउंडेशन लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है और इसकी एग्जामिनेशन फीस कितनी है। तो ICAI में CA फाउंडेशन की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 9200 रुपीज होती है और इसकी एग्जामिनेशन फीस 1500 रुपीज पर अटेम्प्ट होती है। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें क्वेरी की थी कि सर CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि CA फाउंडेशन के अंदर आप 2 तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10 मार्कशीट। तो अगर आप क्लास 12th में अपीयर्ड हैं तो आप CA फाउंडेशन के एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो उसके लिए आप क्लास 10th की मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट के बेस पे CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने क्लास 12th क्लियर कर ली है तो भी आप CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आप एक चीज का ध्यान रखें, CA फाउंडेशन लेवल का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के समय कोई भी फिजिकल यानी कि हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है।
तो आप ICI में CA फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट को नोट कर लें, https://eservices.ikai.org। तो आइए देखते हैं कि दोनों ही केसेस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप क्लास 12th में अपीयर्ड हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको आपकी क्लास 10th की मार्कशीट और क्लास 10th का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट होना चाहिए और वो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से या प्रिंसिपल से अटेस्ट होनी चाहिए। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है वो होता है आपका क्लास 12th का एडमिट कार्ड जो कि आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से आपको इश्यू किया गया हो। थर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्पेसिमेन ऑफ स्कैन्ड सिग्नेचर। तो इसके लिए आप अपनी नोटबुक पर अपने सिग्नेचर करें और उसकी इमेज को क्लिक करके आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर उसको अपलोड कर लें। फोर्थ पॉइंट, आपकी रिसेंट कलर फोटोग्राफ की एक सॉफ्ट कॉपी चाहिए होती है। तो इसके लिए जो भी आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो उसकी इमेज को क्लिक कर लें और उसे भी अपने लैपटॉप पर अपलोड कर लें। फिफ्थ कॉपी आपको चाहिए होती है कि अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको नेशनलिटी के प्रूफ का जो सर्टिफिकेट है उसकी भी आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए और वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। और जो सिक्स्थ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं यानी कि आप ST SC या OBC से हैं या फिर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आपको आपके सर्टिफिकेट की कॉपी को कंसर्न अथॉरिटी से अटेस्ट करवाकर अपने लैपटॉप पे रखनी है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये सारी ही चीजों की रिक्वायरमेंट होगी और इन सब के बेस पे आप ICI में CA फाउंडेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि अगर आप क्लास 12th को पास आउट कर चुके हैं तो आपको CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपको क्लास 12th की मार्कशीट और क्लास 12th का जो सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट होना चाहिए और वो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटेस्टेड होनी चाहिए तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी चाहिए। एंड जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है आपके स्कैन सिग्नेचर यानी कि आप अपने नोटबुक पर अपने सिग्नेचर कर लें और उसकी इमेज को क्लिक करके अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर अपलोड कर लें। थर्ड जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो होती है आपकी रीसेंट कलर फोटोग्राफ और वो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए तो उसकी भी इमेज को आप क्लिक करके अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर अपलोड कर लें। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो आपका नेशनलिटी का प्रूफ है कि अगर आप इंडिया से बाहर से हैं तो आपको कंसर्न अथॉरिटी से उसको अटेस्ट करा के अपने लैपटॉप पर अपलोड कर लेना है। और फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट है कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं यानी कि अगर आप ST SC या OBC हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आपके जो सर्टिफिकेट का प्रूफ है उसको भी कंसर्न अथॉरिटी से अटेस्ट कराकर आप उसे अपने लैपटॉप पर रख लें। तो आप ICI में रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट को नोट कर लें https://eservices.icai.org। तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके अगर आप क्लास 12th में अपीयर्ड हैं तो क्लास 10th की बेस पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अदरवाइज अगर आप क्लास 12th क्लियर कर चुके हैं तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके ICI में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी सारी ही क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि वो स्टूडेंट्स जिनका कि क्लास 12th का रिजल्ट अभी अवेटेड है अपने एडमिट कार्ड के बेस पर कैसे ICI के अंदर CA फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्लास 12th के पास आउट स्टूडेंट्स कैसे अपनी क्लास 12th की मार्कशीट के बेस पर ICI के अंदर CA फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ICI की वेबसाइट ici.org को विजिट करना है और उसके बाद आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल के लिंक को क्लिक करना है और अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन के लिए eservices.ici.org को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेबसाइट में न्यू स्टूडेंट्स एनरोलिंग टू SSP फॉर द फर्स्ट टाइम के लिंक पर क्लिक करना है और जो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आपको न्यू स्टूडेंट्स हु वांट्स टू रजिस्टर फॉर CA फॉर द फर्स्ट टाइम के लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी सारी ही डिटेल्स को फिल करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन की फीस को सक्सेसफुली पे कर देंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसे गो थ्रू करने के लिए मैं आपको सीधा ही ICI की वेबसाइट पर ले चलता हूं। तो दोस्तों आपको ICI की वेबसाइट में इस सेल्फ सर्विस पोर्टल के लिंक को क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू स्टूडेंट्स एनरोलिंग टू SSP फॉर द फर्स्ट टाइम के लिंक पर क्लिक करना है और नेक्स्ट स्क्रीन में आपको न्यू स्टूडेंट्स हु वांट टू रजिस्टर फॉर CA फॉर द फर्स्ट टाइम के लिंक पर क्लिक करना है।
और इस वेबसाइट में आपको सारी ही डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है उसमें यही गाइड किया गया है कि आपको अपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो भी आपकी डिटेल्स दी गई है, जैसे कि सैल्यूटेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन सारी ही चीजों को यहाँ पर उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। एक बार जब आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद कोई भी चेंज अलाउड नहीं होगा। एप्लीकेंट को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी फिल करना है और उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। और अगर कैंडिडेट चाहे तो वो स्टडी मटेरियल के लिए सेंट्रल डिस्पैच सिस्टम की वेबसाइट पर पेमेंट के 2 से 3 दिन के बाद एक सेपरेट ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकता है। और जो कैंडिडेट्स इंटरनेशनल कैटेगरी के हैं, यानी कि जो इंडिया से बाहर हैं, उनको जो ओटीपी है वो उनके ईमेल आईडी पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितनी भी स्टार रेटेड फील्ड है उन सभी को आपको फिल करना मैंडेटरी है और आप बड़े ही ध्यान से ये सारी डिटेल्स फिल कीजिएगा। तो आइए मैं यहाँ पर अपनी सारी ही डिटेल्स को फिल करता हूँ और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के बटन को प्रेस करना है। और यहाँ पर सर्वर आपसे एक बारी फिर कंफर्म कर रहा है कि जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्क्रीन में आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर फिल किया है और जो ईमेल आईडी यहाँ फिल किया है उस पर एक ओटीपी आया है। तो आइए उस ओटीपी को मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी करना है। इन केस अगर सिग्नल की प्रॉब्लम के कारण आपका ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आता है तो आप रीसेंड ओटीपी के बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो आइए मैं अपने ओटीपी को वैलिडेट करता हूँ। अब जो मेरा ओटीपी है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। तो आपको उसके बाद यस सबमिट नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद वेबसाइट आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से सारे ही पॉइंट्स को कंफर्म कर रही है। तो ये सारे पॉइंट्स वही है जो मैंने आपको अभी समझाए थे। तो आप यहां से इसको ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेबसाइट पर रजिस्टर हो चुका है और यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क का भी नंबर प्रोवाइड किया गया है। तो इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप इस हेल्प डेस्क के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट साइकिल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अप्लाई फॉर फाउंडेशन के लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के स्कीम के बारे में भी गाइड किया गया है। तो अभी हम ये क्लास 10th के बेस पर कर रहे हैं, तो आपको अप्लाई फॉर फाउंडेशन के लिंक पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ आपको 3 टैब दिए गए हैं। फर्स्ट टैब में आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल होगी, सेकंड टैब में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल होगी और थर्ड जो टैब है वो पेमेंट डिटेल्स का है। तो इस पेज में जितनी भी स्टार रेटेड फील्ड है वो आपको फिल करनी है। तो आइए मैं सारी डिटेल्स को फिल करता हूँ और आगे प्रोसीड करता हूँ। तो आपने देखा कि जो डिटेल्स हमने फर्स्ट पेज पे फिल करी थी वो ऑलरेडी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आपको सिर्फ उन फील्ड्स को फिल करना है जो पिछले पेज पर नहीं थी, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। उसके बाद आपको यहाँ फिल करना है कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड है। यहाँ आपको ये फिल करना है कि क्या आप स्टाफ के वार्ड हैं और यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो इन केस अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। तो जो डिटेल्स आप कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में फिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके परमानेंट एड्रेस की फील्ड्स में सेव हो जाएंगी। तो आइए मैं इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे गो थ्रू करता हूँ। सारी ही डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन को प्रेस करना है। अब ये डेटा आपका सेव हो चुका है। अब आपकी सेकंड टैब यानी कि क्वालिफिकेशन टैब की डिटेल्स को आपको फिल करना है। तो यहाँ ये नोट दिया गया है, यू मस्ट अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एल्स योर एप्लीकेशन विल बी लाइबल फॉर रिजेक्शन। और दूसरा नोट ये लिखा गया है, इफ द स्टूडेंट डज नॉट पोजेस ओरिजिनल मार्कशीट वी अल्टरनेटिवली एक्सेप्ट इंटरनेट डाउनलोडेड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ड्यूली अटेस्टेड बाय द स्कूल प्रिंसिपल विद स्टैम्प और अ पार्टिसिपेटिंग चार्टेड अकाउंटेंट बियरिंग हिज मेंबरशिप नंबर एंड सिग्नेचर एज रिकॉर्डेड विद द इंस्टीट्यूट। काइंडली अपलोड द स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क एंड पास सर्टिफिकेट इन सिंगल फाइल इफ द डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन इन द मार्कशीट। तो यहाँ पर जो आपको अपनी क्लास 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट को अपलोड करना है उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी आपको उसके ऊपर साइन करने हैं, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन केस अगर आपके पास आपकी ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल नहीं है और अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको अपने इंस्टीट्यूट के बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है तो आप उस मार्कशीट को अपने वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप उसे स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा सकते हैं और अदरवाइज आप ICI के मेंबर यानी किसी चार्टेड अकाउंटेंट से अपनी मार्कशीट को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी मार्कशीट के ऊपर ICI मेंबर के सिग्नेचर करवाने हैं और उनका मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड करना है। और थर्ड स्टेप में यहाँ लिखा गया है कि इन केस अगर आपकी मार्कशीट पर आपके डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आप इसके लिए अपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो क्लास 10th की मार्कशीट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। इन केस अगर आप इंटरनेट के थ्रू उसे डाउनलोड करते हैं तो उसे आपको अपने प्रिंसिपल से या ICI के मेंबर से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। और अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है
तो आप फिर उसके लिए अपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास 10th की अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका रोल नंबर कौन सा है, आपका बोर्ड कौन सा है, किस ईयर में आपने एग्जामिनेशन को पास किया है और साथ में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, और अगर आपने CGPA है तो आपका उसमें ग्रेड क्या है। और उसके बाद आपको इस टैब में अपने क्लास 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। तो आइए मैं सारी ही डिटेल्स को फिल करता हूं और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लास 12th की सारी ही डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि आपने क्लास 10th की डिटेल्स फिल करी थी। और तो इनकेस अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो जैसे ही आप यहाँ पर अवेटेड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट ये शो करेगी कि आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको अपनी मार्कशीट और अपना जो रिजल्ट का स्टेटस है वो प्रोफाइल में एडिट करके फिल करना है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप क्लास 12th को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर पास सिलेक्ट करना है। तो आइए मैं अपनी सारी ही डिटेल्स को फिल करता हूं। और अगर आपका CGPA है तो आपको यहाँ पर CGPA का ग्रेड फिल करना है और यहाँ पर अपनी मार्कशीट को अपलोड करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी ही डिटेल्स को फिल कर दिया है। और इन केस अगर आपने हायर एजुकेशन किया है या मान लीजिए कि आपने डिप्लोमा किया है तो आपको सेम मैनर में अपनी सारी ही डिटेल्स को यहाँ फिल करना है और अपने डिप्लोमा की मार्कशीट को अपलोड करना है। और उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पेज पर मीडियम ऑफ स्टडी लिखना है कि आप किस मीडियम से स्टडी करना चाहते हैं, वो यहाँ पर मेंशन करना है कि आप अपने इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स को हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं। तो उस टैब को आप यहाँ से सिलेक्ट करें। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन को प्रेस करना है, यहाँ ओके कर दीजिए। अब यहाँ इस थर्ड पेज में फिर से यहाँ नोट लिखा गया है कि प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द रिस्पेक्टिव लेबल बिलो। ओनली स्कैन कॉपी इज एक्सेप्टेड। इमेज कैप्चर्ड फ्रॉम मोबाइल कैमरा और सो विल बी रिजेक्टेड। मैक्सिमम साइज ऑफ द इमेज इज विड्थ 21 सेंटीमीटर, लेंथ 27 सेंटीमीटर। इफ अबव इमेज कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड देन योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो फर्स्ट नोट में लिखा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप अपलोड करें वो आपके एक तो ओरिजिनल होने चाहिए और उसके स्कैन इमेजेस को ही आपको अपलोड करना है। और सेकंड नोट में यहाँ लिखा गया है कि आप अपने मोबाइल कैमरे से अपने सर्टिफिकेट्स की फोटो ना खींचें, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले स्कैन करना है और उसके बाद ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो इमेज का साइज है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसकी विड्थ 21 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी लेंथ 27 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इन केस अगर ICAI को इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर शो होता है या आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो क्लियर नहीं है, वो उस चीज से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर अपनी फोटो को अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप अपनी नोटबुक पर अपने सिग्नेचर कर लें और उसको भी स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स में रखें। तो यहाँ पर जो 2 स्टार रेटेड फील्ड है ये मैंडेटरी है। एक तो आपको यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करनी है, दूसरा अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो आइए मैं इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करता हूं। तो मैंने अपनी फोटोग्राफ अपलोड कर दी है, अब मैं अपने सिग्नेचर को अपलोड करता हूं। तो अब मेरे दोनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं और नीचे यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स के बारे में गाइड किया गया है कि आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के लिए है। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आपकी CA फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस 9,200 रुपीज है। अगर आप सार्क कंट्रीज से बिलोंग करते हैं तो भी आपकी फीस ₹9,200 रुपीज है। और यहाँ पर आपको ओवरसीज स्टूडेंट्स की फीस के बारे में भी गाइड किया गया है, तो आप इन्हें यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से जनरेट OTP के बटन को प्रेस करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर इस सिक्योरिटी कोड को फिल करना है और सबमिट के बटन को। तो जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर एंटर किया है उस पर आपको एक OTP आएगा। अब जो मेरा OTP मेरे मोबाइल नंबर पे आया है उसे मैं एंटर करता हूं। तो इन केस अगर सिग्नल के प्रॉब्लम के कारण आपको आपका OTP नहीं रिसीव होता है तो आप रीसेंट OTP के बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो अब इस बॉक्स में OTP फिल करने के बाद आप वैलिडेट OTP के बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर यस सबमिट नाउ के बटन को प्रेस कर दीजिए और यहाँ से आपको सर्वर एक बारी फिर अलर्ट मैसेज भेज रहा है कि इन केस अगर आप अपने मोबाइल नंबर को या ईमेल ID को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप इसे ओके कर दीजिए। यहाँ से बैक जाकर अगर मोबाइल नंबर को या अपनी किसी भी डिटेल को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर सबमिट के बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आप एक बार से फिर कंफर्म कर दीजिए। तो अब सर्वर आपको पेमेंट गेटवे के पेज पर ले जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आप इस QR कोड के थ्रू भी अपनी पेमेंट को कर सकते हैं और अदरवाइज आप इस पेज पर EMI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी मोड आप सिलेक्ट करना है चाहे वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट स्क्रीन में आपको आपकी कार्ड्स की डिटेल पूछी जाएगी। तो जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी तो ICAI आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपकी डिटेल सेंड करेगा और इसी तरह आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर वो आपको आपकी
आपकी सारी ही डिटेल्स सेंड करेगा और इस तरह से आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है।